हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जूलॉजी वाइब्स। आज की वीडियो में हम हमारे फोर्थ फाइलम के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है फाइलम सिलेंट्रेटा। तो चलिए सबसे पहले फाइलम सिलेंट्रेटा के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में, जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इसकी जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में देखते हैं सबसे पहले। तो फर्स्ट पॉइंट इज Coelenterata is scientifically classified from the Animalia kingdom and Eumetozoa subkingdom. मीन्स Coelenterata जो है वो साइंटिफिकली एनिमेलिया किंगडम में क्लासिफाई किया गया है। किंगडम एनिमेलिया में ही आते हैं वो जितने इससे पहले जो हमने पढ़े थे फाइलम, वो भी, और क्लास यूमेटोजोआ में आता है जो इसका सब किंगडम है। The term Coelenterata is no longer recognized as scientifically valid as the Cnidaria and Ctenophora. तो Coelenterata जो है वो निडेरिया और टेनोफोरा की तरह नो लॉन्गर रिकॉग्नाइज्ड है, साइंटिफिकली वैलिड है। This phylum include about 9,000 species which are mainly marine, few are freshwater. मतलब कि इस फाइलम की एटलीस्ट 9,000 स्पीशीज़ हैं जो वर्ल्ड में पाई जाती हैं, जिनमें से मोस्टली जो स्पीशीज़ होती हैं वो मैरिन होती हैं और उनमें से कुछ फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं। तो दे हैव बोथ marine and freshwater species. The name of this phylum came from the stinging cells or nidoblast. तो इस फाइलम ये जो फाइलम है इसका नाम कहाँ से आया? मतलब फ्रॉम द स्टिंगिंग सेल्स ऑफ निडोब्लास्ट present on the ectoderm of tentacles and the body of these carnivore animals. कार्निवोर एनिमल्स की बॉडी और उनकी एक्टोडर्म लेयर पर जो टेंटेकल्स की जो एक्टोडर्म लेयर होती है वहाँ पे कुछ टेंटेकल्स पाए जाते हैं, निडोब्लास्ट सेल्स होती हैं। तो दिस फाइलम इंक्लूड एक्वेटिक, ब्रैकेट में लिखा हुआ है मैरिन एंड फ्रेश वाटर, सॉलिटरी और कॉलोनियल फॉर्म। तो इस फाइलम में एक्वेटिक एनिमल्स भी हैं जिनमें फ्रेश और मैरिन बोथ टाइप ऑफ स्पीशीज़ पाई जाती हैं, सॉलिटरी भी हैं या कॉलोनियल भी कह सकते हैं। तो ये थी इसके जनरल इन्फॉर्मेशन के सेलेंट्रेटा कौन से किंगडम से है और कौन सा सब किंगडम है उसका। तो यहाँ हमें फर्स्ट लाइन में पता चला कि ये यूमेटोजोआ से है और इस फाइलम में जो स्पीशीज़ हैं वो एटलीस्ट 9,000 हैं, जिनमें मेरिन और फ्रेश बोथ टाइप ऑफ स्पीशीज़ इंक्लूड हैं। आगे चलते हैं हम इसके कैरेक्टर्स के बारे में। तो इसके कुछ कैरेक्टर्स देख लेते हैं कि सेलेंट्रेटा के क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं, वो किस टाइप के होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है डिप्लोब्लास्टिक बॉडी विद 2 लेयर्स ऑफ सेल्स। इनकी बॉडी डिप्लोब्लास्टिक होती है। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब है जिसमें सेल्स की 2 लेयर प्रेजेंट होती हैं। तो हो गया डिप्लोब्लास्टिक बॉडी विद 2 लेयर ऑफ सेल्स। आउटर लेयर कॉल्ड एक्टोडर्म और एपिडर्मिस एंड द इनर लेयर नोन एज द एंडोडर्म और गैस्ट्रोडर्मिस। तो इसकी जो आउटर लेयर है उसे एक्टोडर्म या एपिडर्मिस कहा जाता है और जो इनर लेयर है उसे एंडोडर्म या गैस्ट्रोडर्मिस कहा जाता है। तो जो नाम आपको इजीली याद रहे वही याद रख लेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। द बॉडी इज मेड अप ऑफ 2 लेयर ऑफ द सेल्स, वन मेक्स अप cells on the outside of the body and the other makes the species live in colonies like corals. तो जो बॉडी है वो 2 लेयर की बनी है जिनमें सेल की 2 लेयर हैं। तो जो पहली लेयर है वो
बॉडी की आउटसाइड पार्ट को बनाती है सेल्स के द्वारा, और जो अदर लेयर है वो ऐसी स्पीशीज बनाती हैं जो कॉलोनीज में रहती हैं कोराल्स की तरह। मतलब कोराल रीफ टाइप, यानी कि समुद्र के किनारे या कोई भी सी साइड पर उनकी कॉलोनीज बनाकर रहते हैं ग्रुप टाइप में। वो एक ही जगह काफ़ी सारे मात्रा में इकट्ठे रहते हैं, तो वो है। वाइल अदर्स हैव अ सॉलिटरी लाइफ स्पैन लाइक हाइड्रा, जिनमें से कुछ का जो लाइफ स्पैन है वो हाइड्रा के जैसा सॉलिटरी होता है, यानी कि हाइड्रा में बडिंग फॉर्मेशन होती है एज लाइक दैट। जेलीफिश एंड सी एनिमोन आर कॉमन एग्जाम्पल। तो इसमें जेलीफिश और सी एनिमोन जो हैं वो इसके दो कॉमन एग्जाम्पल्स हैं, क्योंकि करेक्टर्स के साथ साथ क्लासिफिकेशन के साथ साथ इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी पूछे जाते हैं, तो वो भी हमें याद रखने हैं। तो जेलीफिश और एनिमोन, their skeletons are generally composed of minerals like calcium carbonate। इनके जो स्केलेटन्स होते हैं वो जनरली कैल्शियम कार्बोनेट के जैसे मिनरल से कंपोज होके बनते हैं। मतलब कि इनका जो स्केलेटन होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ओके, आगे चलते हैं। इसके जो कुछ स्पेशल फीचर्स हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं कि क्या क्या इनमें स्पेशल होता है, क्या क्या इनकी स्पेशल फीचर्स हैं। तो दे हैव ए टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड लैक ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम। इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो टिश्यू लेवल का होता है, मतलब टिश्यूज़ से मिलकर बनता है। और लैक ऑफ ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, इनमें ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन्स की कमी पाई जाती है, मतलब कि ऑर्गन सिस्टम नहीं बनता या बहुत ही रेयर बनता है, और ऑर्गन्स भी इनमें बहुत कम पाए जाते हैं। ओवरऑल टिश्यू लेवल होते हैं। मोस्ट ऑफ दीज एनिमल्स हैव रेडियल सिमेट्री। सिलेंट्रेटा के जितने भी एनिमल्स होते हैं उनमें मोस्टली सबकी जो सिमेट्री होती है, यानी कि सममिति होती है, वो रेडियल होती है। मैनी सिलेंट्रेटा फॉर्म अ हार्ड स्केलेटन मेड ऑफ लाइम। लाइम के बने होते हैं इनके जो स्केलेटन्स होते हैं, जो हार्ड होते हैं, हार्ड कोर वाले होते हैं, दैट आर मेड अप ऑफ लाइम। दीज आर कोराल्स लाइक हाइड्रा। ये हमने अभी थोड़ा पहले भी पढ़ा कि ये हाइड्रा की तरह होते हैं जो हार्ड स्केलेटन बनाते हैं। सेलेंट्रेटा एग्जिबिट्स टू बॉडी फॉर्म। सेलेंट्रेटा जो है वो अपनी टू बॉडी फॉर्म एग्जिबिट करता है या शो करता है। द पॉलिप एंड अदर वन इज मेड्यूसा। तो उसकी जो टू एग्जिबिट बॉडी फॉर्म्स हुई उनमें से फर्स्ट को पॉलिप कहा गया है, अनदर को मेड्यूसा कहा गया है। पॉलिप लीड सॉलिटरी और कॉलोनियल लाइफ बट आर ऑलवेज फिक्स। पॉलिप क्या होता है कि मतलब उनमें सॉलिटरी और कॉलोनियल लाइफ बनती है, उस तरह से रहते हैं, लेकिन ऑलवेज फिक्स, वो हमेशा फिक्स रहते हैं। मतलब उनका जो वे है, उनका जो उनका जो मतलब नेचर है या जो हैबिट है वो सेम होती है। वाइल मेड्यूसा आर फ्री स्विमिंग लाइक जेलीफिश। और जो मेड्यूसा होते हैं वो जेलीफिश की तरह फ्री स्विमिंग होते हैं, मतलब फ्रीली रहते हैं, इंडिपेंडेंट रहते हैं एज लाइक जेलीफिश। इट कंसिस्ट ऑफ थ्री क्लासेस नेमली हाइड्रोजोआ, साइफोजोआ और एंथोजोआ। तो इसमें जो थ्री क्लासेस हैं उनके बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। ये थे इसके स्पेशल फीचर्स। तो अब हमारा जो नेक्स्ट फाइलम होगा वो होगा फाइलम नेमेटोड। इसके बारे में हम इसके क्लासिफिकेशन, सिलेंट्रेटा के क्लासिफिकेशन के बाद हमारा जो वीडियो होगा वो होगा फाइलम नेमेटोड्स पर। वहाँ पर हमारे सारे फाइलम कंप्लीट होंगे। सो थैंक यू।